हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस पढ़े थे हमने, जिसके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टाइप्स पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी यही चारों टाइप्स होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट टेंस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था हर एक टेंस में क्या होता है, चार टाइप के और टेंसेस होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट और चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चाहे आप कोई सा भी टेंस पढ़ें, सभी में आपको चार टाइप के और सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस का मतलब हुआ क्या कि हम कैसे कामों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो ऐसे काम जो कि हो चुके हैं, यानी कि जो समय बीत गया है, उस समय में जितने भी काम हुए हैं, हम उन कामों की बात करने वाले हैं। तो ये है हमारा पास्ट टेंस। अब देखिए, काम जब पास्ट में हो चुका है तो ये चार टाइप्स अलग अलग किस तरीके के हैं, तो यही पढ़ेंगे हम किसमें, पास्ट टेंस में, कि चारों जो टेंसेस हैं उनके अलग अलग यूज होते हैं, किस तरीके से वो यूज होते हैं। तो ये पढ़ने वाले हैं हम किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सभी का अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। अब एक चीज होती है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी टेंस की, तो आपके माइंड में क्या चीज एकदम से आती है, कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा हम ऐसे कामों की बात कर रहे हैं जो पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में पूरे हो गए हैं। तो इस समय पे जब हम बात कर रहे होते हैं पास्ट टेंस की, तो जनरली क्या होता है, ये माइंड में आता है कि जो काम हो गया है उसके लिए चार चार टाइप के टेंसेस कैसे हैं। तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखेंगे हम अलग अलग टेंस के अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये सारे जितने भी हमने टेंस लिखे हैं यहाँ पर, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी के अपने अपने क्या हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, अपने अलग अलग यूसेज हैं। यानी कि पास्ट में भी जो काम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीकों से होते हैं। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं किसमें, पास्ट टेंस में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट से हम जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, पास्ट इंडेफिनिट में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिली, या फिर मैंने कहा कि मैंने पास्ट प्रेजेंट टेंस जो है मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, या फिर मैंने आपसे कहा कि मैंने पिछले हफ्ते अपनी स्कूल की टीचर को यहाँ अपनी सिटी में देखा या फिर अपने एरिया में देखा, या फिर मैंने आपसे कहा कि मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस, यानी कि पास्ट में जो भी काम हुए हैं उन सभी को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, कि पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, उसमें भी तो काम पास्ट में हुआ है, पास्ट परफेक्ट भी है, उसमें भी काम पास्ट में हुआ है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है हमारा, वो ऐसे कामों को बताने के लिए होता है जो पास्ट में हुए हैं। बट रिमेंबर कि हम उसमें एक चीज और बताते हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस है आपका, उसका पास्ट इंडेफिनिट में कब लिखते हैं, जब आप जो भी काम की बात कर रहे हैं जो पास्ट में, जो बीते हुए समय में क्या हो गया है पूरा कंप्लीट हो गया है, उन कामों की जब आप बात करें, लेकिन वो काम जब भी हुआ है, जिस टाइम पर भी हुआ है, वो टाइम भी आपने सेंटेंस में मेंशन किया हो। यानी कि आप पास्ट का जो टाइम है, यानी कि पास्ट में जो काम हुआ है उसका अगर टाइम भी अगर आप बताते हैं, तो वो आपका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि परसों मैं अपनी क्लासमेट से मिली, या फिर मैंने आपसे कहा कि कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने जैसे जो भी काम बताया कि मैं अपनी दोस्त से मिली या फिर क्लासमेट से मिली, तो वो जो मिलने का जो काम था वो किस समय पर हुआ है, तो परसों।
हम कोई भी पास्ट टाइम बता सकते हैं, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, या फिर कोई भी पास्ट का टाइम है, जैसे मैंने कहा कि 2019, या फिर मैंने कहा कि 2018, या फिर मैंने कहा कि लास्ट संडे, या फिर लास्ट मंथ, ठीक है, या फिर मैंने कहा आपसे लास्ट फ्राइडे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लास्ट फ्राइडे मैंने 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, या फिर मैंने लास्ट फ्राइडे 2 नॉवेल्स पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, क्योंकि मैंने जो काम किया है नॉवेल पढ़ने का वो कब किया, लास्ट फ्राइडे, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे हमने टाइम बता दिया ना, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, एग्जैक्टली। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, यूज देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो पास्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट है वो यूज टू शो एनी इवेंट इंसिडेंट ऑफ पास्ट। ये पास्ट के किसी भी इवेंट या फिर किसी भी इंसिडेंट को बताने के लिए, यानी कि पास्ट में हुई कोई भी जो घटनाएं होती है उनको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिली। अब ये जो भारत को आजादी मिली, हमने पास्ट टाइम भी बताना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, तो पास्ट टाइम भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आप, इन 1947, ठीक है, 1947 में भारत को आजादी मिली, ठीक है। तो ये जो काम हुआ था फ्रीडम मिलने का, आजादी मिलने का, वो कब हुआ, 1947 में। और ये हमने सेंटेंस में क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो जब भी आप सेंटेंस में कोई पास्ट एक्शन की अगर आप बात करें और वहां पर उस काम के होने का समय भी मेंशन होता है कि वो जो काम हुआ था पास्ट में वो इस समय पर हुआ था, तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रोहित मेड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल रोहित का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो रोहित मेड एन एक्सीडेंट, रोहित का एक्सीडेंट हो गया, ओके। तो हमने ये बताया है कि कब हुआ, तो पास्ट का जो इंसिडेंट है, पास्ट जो बीत गया है, तो वो क्या है, यस्टरडे, कल की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब होता है, कि जब कोई भी हम ऐसे पास्ट के इंसिडेंट्स या इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं, भूतकाल में, यानी जो समय बीत चुका है, उस समय पर जो भी काम हुए हैं उन कामों की अगर हम बात करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि वो काम किस समय पर हुआ है, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा उन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, बाकी में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है, क्योंकि डिड लगा होता है। डिड जो ऑक्सिलरी वर्ब है, आप लोगों को मैं हर एक लेक्चर में यही बोलती हूँ कि जिसने भी वर्ब के लेक्चर्स मिस किए हैं तो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वर्ब है, टेंस है, ठीक है, टेंस में वर्ब बहुत ही जरूरी है। कौन सी, मेन वर्ब भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी, कौन सी वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वर्ब के लेक्चर जरूर देखिए, आपको टेंस और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूंगी भाई जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कौन से टेंस में लगती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। लेकिन आपका जो आंसर है वो भी कंप्लीट नहीं है। आपका आंसर क्या होगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ लगती है, बाकी के साथ नहीं लगती है, क्योंकि नेगेटिव भी तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा ना, इंटरोगेटिव भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तो उनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें फर्स्ट जो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, बाकी में फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। शी वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। मैंने आपको बताया जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं उनमें पास्ट में होने वाले काम का समय भी दिया होता है, ठीक है।
जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस लिखते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं तो वहां पर हमेशा पास्ट का क्या होता है, कोई ना कोई समय दिया गया होता है, और साथ के साथ अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ, यानी कि उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। कब लिखा? पास्ट का काम है, लिख दिया ना। ओके, हम इसको ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना कि ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ। क्यों? रीजन है, क्यों है? क्योंकि आपने पास्ट का समय भी दिया हुआ है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आई हैड गॉन देयर द लास्ट मंथ, ठीक है, मैं वहां पिछले महीने गया था। गलत है। क्यों? अरे भाई, जब आपने पास्ट की बात कर रहे हैं, आप पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो आपने टाइम भी बता दिया कि आप गए थे, कब गए थे, लास्ट मंथ गए थे। तो जब आप लास्ट मंथ गए थे उसमें तो आपने टाइम बताया है ना, तो आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? एग्जैक्टली पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये तो बात हुई हमारे एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की। आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसके? नेगेटिव सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट के हमारे ये तो थे एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, जैसे आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, आई प्रिपेयर्ड डिनर लास्ट नाइट। ओके, या फिर आपने कहा कि शी कॉल्ड मी लास्ट वीक। ओके, या फिर मैंने कहा आई टॉट यू द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस द लास्ट ईयर। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस है जिनको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, और जो लिखा जाएगा वैसे तरीके से लिखा जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो आप वर्ब के आगे मेंशन कर देंगे। ओके, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, बाकी के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। यहाँ देखेंगे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट लेकिन कौन सा? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है। एग्जैक्टली सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो काम को करता है। ठीक है, जो काम को कर रहा है यहाँ पर वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि हम नहीं की बात कर रहे हैं ना, नेगेटिव का मतलब नहीं, नो, नॉट, नेवर। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, शी डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे, उसने कल मूवी नहीं देखी। ठीक है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, मैंने कहा कि कल तो मैं अपने दोस्त से नहीं मिली, या फिर मैंने आपसे कहा कि पिछले हफ्ते तो मैंने टेंस नहीं पढ़ाया। ठीक है, या फिर आपने कहा कि परसों तो मेरी अपने दोस्त से बात नहीं हुई। ठीक है, या फिर आपने कहा कि पिछले संडे को यहाँ तो कोई भी नहीं आया था। ओके, तो जब भी आप पास्ट में पास्ट के किसी भी एक्शन को नेगेटिव में बताते हैं तो वहां यूज करेंगे आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, ये डिड नॉट लिखा जाएगा इस तरीके से। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में की अगर हम बात करें तो हम कॉन्ट्रैक्शंस को यूज नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इस तरीके का, जैसे मान लीजिए डू प्लस नॉट हो गया, डोंट हो गया, डस प्लस नॉट हो गया, डजंट हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन अगर हम यूज करें तो ये डिडंट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिड।
अगर मैं इसको, बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे आर यूजुअली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज किया जाता है फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंट बोलने के लिए या फिर फ्लुएंटली बोलने के लिए इनको यूज करते हैं। आई डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे की जगह हम आई डिडंट वॉच अ मूवी यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिडंट नहीं होता है, रिमेंबर कि इफ यू आर यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं डिड प्लस नॉट का, तो कई लोग इसको डिडंट बोलते हैं, जबकि वो प्रोनाउंसिएशन डिडंट नहीं होगा, दैट विल बी डिड, ओके। तो यू हैव टू स्पीक डिड, ईदर डिड और डिड नॉट। वैसे अगर आप लिखने की बात कर रहे हैं तब हम इसको यूज करते हैं, डिड नॉट अलग अलग लिखते हैं, लेकिन अगर हम बोलने की बात करते हैं तो हम डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, ओके। तो देखिए इसको हम यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारी मेन वर्ब है कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। जो वर्ब है हमारी वो फर्स्ट फॉर्म में है। बाकी ये जो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट था वर्ब के आगे, जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा वर्ब के आगे, वो एज इट इज जहां पर था वहीं पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जहां पर था वो वहीं पर ही है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अभी यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब्जेक्ट डिड नॉट, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से लिखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस है पास्ट इंडेफिनिट के वो किस तरीके से लिखने हैं आपने। बस ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है वो कहाँ करनी है, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस, बाकी कहीं यूज नहीं होती है सेकंड फॉर्म, ओके। पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, लेकिन उसमें भी किस में, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी में नहीं, नेगेटिव में भी नहीं, इंटरोगेटिव में भी नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी नहीं, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से लिखने हैं वो समझ में आ गए हैं। तो रिमेंबर कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपने लिखना है क्या, डिड नॉट, ठीक है। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डिडंट भी लिख सकते हैं, ओके। तो अगर आप डिडंट लिखते हैं तो शी डिडंट वॉच अ मूवी यस्टरडे, ही डिडंट राइट अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअल में कहाँ यूज होते हैं, आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको लिखने या बोलने के बाद आप आंसर की उम्मीद करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या कल की वीडियोस आपने देखी, या फिर मैंने आपसे कहा कि क्या आपने कल अपने दोस्त को कॉल की थी, ठीक है। या फिर मैंने आपसे बोला कि कल आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, या फिर मैंने आपसे कहा कि कल आपने ये वीडियो लेक्चर्स क्यों मिस कर दिए, ठीक है। या फिर मैंने आपसे कहा कि क्या कल वो सब्जी खरीदने गया था, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि क्या आप पिछले महीने यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, या फिर क्या आपने पिछले साल का यूपीएससी का एग्जाम दिया, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम पास्ट में मतलब पास्ट के एक्शंस होते हैं, लेकिन वो इंटरोगेटिव होते हैं, यानी कि हम उनमें क्या है, सामने वाले से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है और हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या वाला होता है, कि क्या आप कल वहां गए थे, क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने मुझे कल कॉल की थी, या फिर क्या आपने कल नई मूवी देखी थी।
ठीक है, या फिर कल आपने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि कल क्या आपने इंग्लिश में बात की थी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम पास्ट एक्शंस की बात करते हैं, लेकिन वो हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सामने वाले से, तो क्या क्या क्या, ये इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो एग्जैक्टली हमारा जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां, किसको, तो ये सारे सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं तब हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा क्वेश्चन होता है क्या वाला, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, क्योंकि वो उसी से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, वो क्वेश्चन वर्ड उस ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले लिख दिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या वाला है, ठीक है। क्या, शी उसने, वॉच देखा, क्या देखा, अ मूवी, क्या उसने मूवी देखी, कब, यस्टरडे कल। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि क्या कल उसने पिक्चर देखी, क्या कल उसने मूवी देखी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके आंसर्स होंगे आपके, जब भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो हमारा जो आंसर होता है वो यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से, तो हमारा जो आंसर होता है वो यस नो में नहीं दिया जा सकता है, उसका आंसर हमेशा दिया जा सकता है आपका एक्सप्लेन मेथड में। ओके, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ। व्हाई, क्यों, डिड ही राइट उसने लिखा, क्यों लिखा उसने, क्या लिखा, अ लेटर एक पत्र, किसको, टू हिज फादर, कब, लास्ट मंथ। इसका मतलब उसने अपने पिताजी को पिछले महीने पत्र क्यों लिखा। क्या आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं दे सकते, ठीक है। इसका आंसर आपका एक्सप्लेन होगा कि उसको कुछ इमरजेंसी थी, या फिर उसके फादर की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उसने जो है अपने फादर को एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, या फिर उसको अपने फादर को अपनी जो है हेल्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, या फिर अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग कुछ चीजें बतानी थी। तो ये सारे यस नो वाले आंसर तो नहीं है ना, आपको एक्सप्लेन करना होता है। तब जब भी हमारे एक्सप्लेन आंसर्स होते हैं वह हमेशा स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। एक चीज और यहाँ देखिएगा, जो हमारा ये क्या वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो क्वेश्चन है, वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब भी होगी, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंसेस यानी कि क्या वाले सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई होप कि अब आगे अगर आप फ्यूचर में कोई क्या वाले क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से, जो भी टेंस होगा, जिस भी टेंस में आप बोल रहे होंगे। अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं, उसको पास्ट इंडेफिनिट में पूछना चाहते हैं सेंटेंस को, क्वेश्चन को, तो एग्जैक्टली आप यूज करेंगे डेड को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का मतलब ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस, ऐसी स्पीचेस जिनको बोलने या लिखने के बाद हम सामने वाले से क्या करते हैं, आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, आंसर की उम्मीद करते हैं, उत्तर की उम्मीद करते हैं, ठीक है। चाहे वो आंसर आपका यस नो का हो या फिर वो आपका आंसर एक्सप्लेन मेथड में हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, कि आपका क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, क्या आपका क्वेश्चन क्या वाला है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला है,
अगर है तो एग्जैक्टली जो आपका आंसर होगा वो यस नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन वर्ड भी है, तो आप सामने वाले का आंसर कभी भी यस नो में नहीं हो सकता है, वो एक्सप्लेन्ड ही होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन तो है लेकिन नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक है, नो नॉट नेवर, इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस है ये, लेकिन कैसा, इंटरोगेटिव। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। Why did she not watch a movie yesterday? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा क्यों नहीं दी, या फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने इस बार वाला जो एसएससी का पेपर था वो क्यों नहीं दिया, ठीक है। या फिर मैंने आपसे पूछा कि जो लास्ट मंथ स्टेट लेवल का जो एग्जाम हुआ था आपने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए ना, तो इस तरीके सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव में लिखे जाएंगे। तो देखिए सेंटेंस आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा। सिंपल जो हमारा नॉट है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, वाई डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, रिमेनिंग पार्ट है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है जैसा है सारे सेंटेंस में जैसा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाई डिड शी नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे, उसने कल पिक्चर क्यों नहीं देखी, ठीक है। क्या आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या उसने कल मूवी नहीं देखी, तब आप दे सकते हैं आंसर यस या नो में, यस देखिए, नो नहीं देखी, ठीक है। तो यहां देखिएगा दूसरा सेंटेंस, व्हाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर लास्ट मंथ, पिछले महीने उसने अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिखा, वो तो हर महीने लिखता है, ठीक है। वो तो हर महीने पत्र लिखता है अपने पिताजी को, तो पिछले महीने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो अब इसके पीछे जो भी रीजन होगा वो क्या होगा, एक्सप्लेन्ड आंसर होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप कि आपको जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके चारों टाइप सेंटेंसेस क्लियर हो गए हैं, किस तरीके से यूज होता है, कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि इसका तो एक ही यूज है, ठीक है, लेकिन आपने देख लिया इसके कितने सारे यूजेज है। तो आई होप कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे।